इस एपिसोड में हमें जालिन के पापा दिखते हैं और उसकी माँ उनसे बहस करती रहती हैं। माँ कहती हैं कि तुम्हें हमारे परिवार की बिल्कुल फिक्र नहीं है। एक तो तुम महीने में एक बार दर्शन देते हो, वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। उनके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तभी जियालिन आती है और पापा के गले लग जाती है। फिर दोनों खूब बातें करते हैं, पर मम्मी बीच में ही जियालिन से पढ़ाई के बारे में पूछने लगती है। पापा कहते हैं कि बच्ची अभी तो घर आई है, थोड़ा आराम तो करने दो इसे। मम्मी फिर भी नहीं सुनती हैं और उसके नए ट्यूशन टीचर के बारे में पूछती हैं। जियालिन कहती है कि वो काफी अच्छा और तेज है, उसे हर क्वेश्चन रटा हुआ है और वो सभी सवाल बहुत जल्दी बनाता है। मम्मी कहती हैं कि जिंदगी में पहली बार तुम्हें कोई ट्यूशन टीचर पसंद आया है। जियालिन कहती है कि आज मैंने उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया है। मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। तभी गेट पर जांग झेंग आ जाता है। मम्मी जियालिन को पढ़ने भेज देती हैं। पापा और मम्मी में फिर से बहस होने लगती है। बहस बढ़ते हुए एक लड़ाई में बदल जाती है। जियांग झेंग के सामने दोनों का इस तरह लड़ना जियालिन को अच्छा नहीं लगता और वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती है। इसलिए जियांग झेंग उसे ईयरफोन पहना देता है। फिर जोर से गेट बंद होने की आवाज आती है और दोनों कांप जाते हैं। जियांग झेंग कहता है कि तुम्हारे पापा शायद बाहर गए हैं, क्या तुम जाना चाहती हो? जियालिन कहती है कि मुझे इसकी आदत है, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। दोनों फिर पढ़ने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जियांग झेंग घर जाता रहता है। तभी उसे अपने कैफे के कुछ लोग मिल जाते हैं। जियांग झेंग कहता है कि तुमने इंटरनेट कैफे से 3 कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसके पैसे वापस करो। पहले तो वो मना करते हैं, पर बाद में उन्हें देना पड़ता है। पर जियांग का क्लासमेट चेन यी उसे उनके साथ बातें करते देख लेता है और समझता है कि जियांग भी उनके तरह ही बिगड़ैल और बदमाश है और वे लोग उसे तंग भी करते हैं। जियांग जब उसे बचाने आता है तो उल्टा वे कहते हैं कि इसे तंग करने के लिए तो तुमने ही बोला था और इसके बदले पैसे भी दिए थे। चेन ही उनकी बातों में आकर जियांग झेंग को खरी खोटी सुनाता है और घर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कुछ गेस्ट्स आए थे जो पूरे स्कूल में घूम रहे थे। इतने में ही रात वाले बच्चे जियांग का यूनिफॉर्म लेकर गेट के पास शोर करने लगते हैं। शोर सुनकर गेस्ट भी बाहर आते हैं। तब वो बदमाश कहते हैं कि जियांग ने उनसे पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उन्हें खूब मारा। अपने स्कूल के बच्चे की इस हरकत पर डीन काफी नाराज होते हैं और जियांग के क्लासरूम में आकर उसे खूब डांटते हैं। चेन ये भी रात वाली बात बता देता है। जियांग काफी हर्ट होता है और वहां से चला जाता है। क्लासरूम में जिया लिन भी उससे बात करने आती है, पर वो जवाब नहीं देता। पीछे से चेन यी भी उसे माफी मांगने को कहता है। जियालिन उसे शांत रहने को बोलती है। जियांग वहां से चला जाता है। जियालिन भी उसे खोजती हुई कैफे चली जाती है, पर वहां जियांग नहीं रहता है। वहां बैठे कुछ लोग उसे कैफे के ओनर के पास भेज देते हैं। जैसे ही जियांग वापस आता है, वह तुरंत जिया को लेने जाता है। जियालिन वहां उन बदमाशों की शिकायत करती है और इसके बदले अपनी मैथ्स यूज करके गैम्बलिंग में उनकी मदद करती है। गेम जीतने के बाद वे जियालिन से काफी खुश होते हैं और अपने गुंडों को कल स्कूल जाकर माफी मांगने को बोलते हैं। जियांग उसे बाहर लाता है और यहाँ आने के लिए उसे खूब डांटता है। जियालिन भी गुस्से में चिल्लाती है और दोनों में बहस हो जाती है। दोनों की नाराजगी में एक दूसरे के लिए चिंता झलक रही थी। जियांग कहता है कि इस जगह पर दोबारा कभी मत आना। जिया भी उसे अगले दिन टीचर से माफी मांगने को बोलती है। अगले दिन जियांग जेंग टीचर से माफी मांगता है और ये प्रॉमिस करता है कि इस बार एग्जाम में वह टॉप 100 में आएगा। टीचर के जाने के बाद चेन ही उसका मजाक उड़ाता है, पर जियांग जेंग कुछ नहीं बोलता। छुट्टी के वक्त नोटिस बोर्ड पर लिखा रहता है कि जो भी 800 मीटर लंबी रेस 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा कर लेगा, उसकी रैंक एक्सीलेंट में आएगी। जियालिन जियांग जेंग से कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम टॉप 100 में आ जाओगे? जियांग जेंग कहता है कि नहीं, कोशिश करूंगा। इस पर जियालिन कहती है कि मेरे मैथ्स के मार्क्स बड़े हैं, इसलिए मेरी माँ ने तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने को बोला है। इसके बदले मैं तुम्हारा रिव्यू अच्छा लिख दूंगी। जियांग जेंग मना करता है कि मैं अपनी रिव्यू के लिए और मेहनत कर लूंगा और तुम्हारे मार्क्स एग्जाम को पास करने के लिए काफी है। जियांग जेंग चला जाता है। जियालिन भी उसके पीछे जाती है और कैफे में एक रूम में जियांग गाना गा रहा होता है। जियालिन को वहां देखकर पहले तो वो हैरान होता है, फिर उसे रूम के अंदर बुला लेता है। एपिसोड यही खत्म हो जाती है। अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।